हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बड़ा ही रोचक विषय लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं बड़ी ही अनूठी जानकारी आप लोगों को प्रदान करूंगा इस ब्रह्मांड के विषय में, अपने अनुभव पर आधारित। तो एक एक बात को बड़ी बारीकी से और गहनता के साथ वीडियो को अंत तक बनाए रखते हुए सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप किया तो देयर वॉन्ट बी एनी बेनिफिट, आप लोगों को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्या ये ब्रह्मांड असली है या नकली है? इज दिस यूनिवर्स रियल और फेक? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिलीजन से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। धर्म वो होता है जो धारण करने योग्य हो, यानी ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं ऑफ वंस लाइफ। यानी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को, अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे, किस किस बात का अनुसरण करे, और अपनी जो आत्मा है उसको आत्म साक्षात्कार कैसे करे, और उस खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड को कैसे समझे। तो मैं इसको दो कैटेगरी में विभाजित करता हूं अभी, जिससे कि आसान हो जाए, स्पष्ट हो जाए समझना। धर्म दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, दो कैटेगरी में। एक तो है मानव निर्मित धर्म। मानव निर्मित धर्म जितने भी हैं, जैसे एक बनाया गया है, दूसरा बना, फिर किसी ने जो जैसा जिसको समझ में आया बनाता गया। आज की डेट में, यानी आज की तारीख में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में तकरीबन 4500 4400 धर्म मौजूद हैं। अब इसलिए ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है कि किस धर्म का अनुसरण किया जाए। ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। तो बहुत सारे लोग नास्तिक होकर भी रहते हैं, यानी वह इन सब बातों को नहीं मानते, लेकिन मानवतावादी वह भी होते हैं। चलिए, अब दूसरा जो धर्म है वो है शाश्वत नियम, यानी प्रकृति का धर्म, जो कि नहीं बदलता। ये एक समान अपनी स्थिति बनाए ही रखता है। शाश्वत नियम कैसा? अगर मैं अग्नि के समीप जाऊंगा, नजदीक जाऊंगा और उसमें हाथ दे दूं तो जलेगा, तो ये नियम शाश्वत है जो बदलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। अब ऐसे ही अगर हम ठंडे माहौल में जाते हैं तो हमें ठंड महसूस होती है, तो ये शाश्वत नियम है। बालक जन्मा है तो मरेगा भी वृद्धावस्था के बाद, तो ये शाश्वत नियम है, यानी सभी चीजें मरणशील हैं, परिवर्तित होंगी। तो ये सब शाश्वत नियम होते हैं। अब ध्यान रखना है, पूरी प्रकृति, पूरे इस कायनात यानी ब्रह्मांड में ये प्रकृति विराजमान है अपने धर्म को लेकर, और यही धर्म हमारे शरीर में भी विराजमान है। अब देखिए, अगर मेरे को चोट लगेगी तो दर्द होगा, ये नियम पक्का है। तो ऐसे ऐसे जितने भी ये धर्म हैं, इनको आप यदि सीधा रीड आउट कर लें, सीधा पढ़ लें, तो आपको किसी भी अन्य धर्म को पढ़ने की जरूरत नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि किताबों में घपला भी हो जाता है, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और अल्टीमेटली वह बात समझ में नहीं आती, गोल फिनिश नहीं हो पाता। चलिए, अब मैंने रिलीजन समझाया, अब मैं आपको सन के बारे में समझाता हूं। सूर्य, जैसे कि आप देखते हैं, हमारे सौरमंडल में एक तारा है जिसको डॉर्फ सन बोला जाता है, डॉर्फ स्टार बोला जाता है। यानी तारे तो बहुत हैं, सूर्य से भी बड़े ही विशाल, अरबों अरबों गुना बड़े तारे भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए सन है। इसलिए अगर हम एज पर हिंदुइज्म की बात करें तो इसको देवता की पद्धति भी दी गई है, यानी सूर्य देव बोला गया है। अब सूर्य देव की तस्वीर में आपने देखा होगा, सूर्य देव बनाए जाते हैं और वह 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। अब ये 7 घोड़े कौन है? ये 7 घोड़े कलर्स, यानी कि जो रंग हैं, 7 कलर उसी पर बेस्ड हैं। यानी वो घोड़े ये दर्शाते हैं कि ये 7 रंग हैं। 7 रंगों के कॉम्बिनेशन से जब हम इनको मिश्रण करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो व्हाइट कलर पैदा होता है। तो सूर्य की रोशनी व्हाइट है, ऐसे सभी तारों की रोशनी व्हाइट है। तो आपको ये चीज समझनी है। अब ये जो 7 नंबर है, बहुत सारे धर्मों में बड़ा ही पवित्र माना गया है, सेक्रेड माना गया है, और हिंदुइज्म में भी माना जाता है, अन्य बहुत सारे धर्मों में भी माना जाता है। अब इस बात को कैसे समझेंगे? देखिए, 7 का बड़ा ही अहम रोल है। अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात करूं, बाइबल के अनुसार, तो 6 दिन में ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और 7वें दिन जाकर अपने तख्त पर विराजमान हो गया आराम फरमाने के लिए। यानी यहाँ पर भी 7 दिन हैं। अब यही 7 दिन सप्ताह में हो गए। सप्ताह में यानी संडे से लेकर सैटरडे, तो सप्ताह यानी 7 दिन वाला। अब ऐसे ही जो रेनबो होता है, सूर्य की रोशनी से परिवर्तित होकर इंद्रधनुष बनता है, उसमें भी 7 कलर ही विराजमान है। अब आपने सुना होगा, बहुत सारी कहावतें हैं कि जा तेरे 7 खून माफ, जा
ऐसा समझो कि तेरी 7 पुश्तें भी खाएंगी। तो ये 7 नंबर यहाँ पर भी है। जब बंधन होता है, शादी होती है, फेरे होते हैं, तब भी 7 वचन, 7 फेरे लिए जाते हैं। अब ऐसे ही पौराणिक गाथाएं देखें तो पौराणिक गाथाओं के अंदर हमें सप्तऋषि देखने को मिलते हैं, जैसे भारद्वाज, व्यास, इस तरीके से। तो ये भी 7 हैं। अगर हम आसमान में देखें तो सप्तऋषि तारा भी हमें दिखता है, जो कि एक चम्मच नुमा आकृति का बना हुआ है, इसलिए वह भी 7 अंकों पर ही बेस्ड है। अब हम अगर बुध को देखें, बुध का जो कमल है उसके पेटल्स भी 7 ही हैं। तो है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण। अब देखिए, अगर मैं अपने शरीर की बात करूं तो 2 लात हैं, 2 हाथ हैं, एक धड़ यानी 5, छठा गला और ये मुंह, ये भी 7 हैं। अगर मैं कुंडलिनी योग की बात करूं तो ठीक 7 चक्रों की ही बात की जाती है। इस धरती की बात करूं तो 7 अजूबों की बात की जाती है, 7 समुद्रों की बात की ही जाती है। कंप्यूटिंग नेटवर्किंग में बात करूं तो 7 ही लेयर्स हैं OSI मॉडल की, जिस पर बेस्ड आज दुनिया की सारी नेटवर्किंग खड़ी हुई है। तो देखिए 7 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये जानना है कि हर 7वें वर्ष पर हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी बायोलॉजिकली हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं, ये बॉडी चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं 7 नंबर से रिलेटेड। तो आप इसको ध्यान रखिए। आपने पंचतत्व का नाम सुना होगा, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये तो 5 हो गए। छठा आत्मा को बोलते हैं, 7वां परमात्मा को बोलते हैं। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। अब देखिए, जब आप सूर्य को देखते हैं तो ये सूर्य दिख कहाँ रहा है, यही बात आपको समझनी है। अगर आंखें बंद कर लूं तो कोई सूर्य नहीं दिखेगा, है ना। भौतिक जगत में जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारा, इसके अंदर जो हमें सूर्य दिखता है वह आकाश में दिखता है। लेकिन अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये हमें अंदर से पीछे बैठकर, यानी रेटिना के ऊपर रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। एक्चुअल में ये है नहीं, ये मौजूद नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत, यानी जब आप आंखें बंद कर लेंगे और आप अंदर बैठे हुए हैं, पीछे से सब कुछ देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। यही ब्रह्मांड आपके अंदर विराजमान है, इसी वजह से यह रिफ्लेक्शन बाहर दिखती है। आप अपने ही ब्रेन में, यानी दिमाग में, मस्तिष्क में ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हर चीज दृष्टा के भाव से देख रहे हैं। दृष्टा का भाव यानी विटनेसिंग कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं बिना नाम दिए। लेकिन हम लोग, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं हैं, कैसे पहचाने, तो हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे मेरा नाम आशीष है, तो आशीष मेरी बॉडी से नहीं पहचान सकते। अगर मैंने इतने से निचला हिस्सा दिखाया तो आप कभी भी नहीं पहचान सकेंगे ये नाम आशीष है। लेकिन जो मेरा चेहरा है, अब दुनिया में एक जैसा चेहरा नहीं हो सकता, आपको ये बात स्मरण रखनी है। जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो वह भी अलग अलग ही होते हैं, उनकी शक्ल बिल्कुल हूबहू नहीं हो सकती। इसी वजह से अब मेरे चेहरे के साथ आपने एक नाम जोड़ दिया कि ये बंदा आशीष है। मेरा चेहरा देखोगे एकदम पहचान जाओगे फट से। ऐसे ही आपके साथ है, आपके माता पिता ने आपको नाम दिया, उससे आप जग में जाने जाते हो, आप अपने आप को भी पहचान पाते हो, हाँ मेरा नाम ये है। लेकिन एक्चुअल में नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, नाम से भी बियॉन्ड जाना है हमने। हम सिर्फ एक शरीर है, अब शरीर भी एक नाम है। लेकिन इससे भी पीछे जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि हम अंदर ही बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अब इस बात को अवलोकन कैसे करेंगे? घुट्टी भरिए। क्या दर्द कहाँ महसूस होगा, बाहर या अंदर? अंदर ही महसूस होगा। जो ये सारा जगत दिख रहा है, किसी भी चीज को महसूस कर रहा हूँ छूकर, ठंडी गर्म सर्द हवा चल रही है, कहाँ महसूस कर रहा हूँ? नाक में से हवा जा रही है, श्वास जिसको बोलते हैं, ये कहाँ महसूस कर रहा हूँ, है ना। और जैसे मैं सुन रहा हूँ तो सुन भी कहाँ रहा हूँ? इस वक्त आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आपके कानों से अंदर सुनाई दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपके अंदर ही बैठा हूँ, ब्रेन के अंदर ही बैठा हूँ, आप मुझे वहीं से ही सुन रहे हैं। इस बात को जांचिए परखिए। प्यार होता है, कहाँ होता है? दिखेगा नहीं, अंदर से ही होता है। दया, करुणा, गुस्सा, ये सब कहाँ हो रहा है? सब अंदर हो रहा है। अग्नि लग गई, है ना, भूख लगी, तो कहाँ दिखी? अंदर ही हो रही है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं तीसरी आंख की बात करता हूँ। ये स्पिरिचुअल आई कहलाती है, यानी आध्यात्मिक नेत्र कहलाता है। अब देखिए, 2 आंखें हमारी, है ना, वैसे हम डाइसेक्ट करते हैं तो 2 है।
लेकिन इस वक्त अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देख एक ही रहे हैं, ये टोटल में वन आई है। आपको ये चीज स्मरण रखनी है। देखिए, ये आंख कभी भी नहीं बंद होती। मेरी बात यकीन नहीं है हो रही ना आपको? देखिए, जब आप ऐसे देख रहे हैं अभी मुझे, तो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आपको मैं पीछे से दिख रहा हूं, यानी आप पीछे से रेटिना के ऊपर मेरी रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। ऐसा मान लीजिए आपकी आंखों पर एक एलसीडी, बड़ी एलसीडी लगी हुई है, जिस पर मैं आपको नजर आ रहा हूं, बैठे हुए आप अंदर ही हो। जब ये पलके आप झुका लेते हो, बंद कर लेते हो, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक जगत नहीं दिख रहा है, अब मुझे अंदर का कुछ दिख रहा है। अंदर तो खाली अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको मेडिटेशन को अपनाना है, ध्यान करना है, ध्यान साधना को बड़ा ही लंबा, है ना, और संकल्प लेकर धारण करके करते जाना है अभ्यास। और आप देखिए इन चीजों को समझने लगेंगे। जैसे अगर मैं कहीं बाहर घूमकर आया हूं और धूप की वजह से मेरी आंखें चुंधिया गई हैं, और जैसे ही मैं अपने घर में वापस लौटता हूं तो मुझे अंधेरा अंधेरा सा प्रतीत होता है, एकदम से नहीं दिखता। अब 10 मिनट बैठता हूं, उसके बाद मुझे सब कुछ दिखने लग जाता है। तो ये कैसे होता है? धीरे धीरे मेरी आंखों का जो आइरिस है ना, जो अपर्चर है, वो खुलता जाता है और रोशनी बढ़ जाती है और सब कुछ दिखने लगता है। जब आप आंखें बंद करते हैं, जब आप सामने ध्यान करेंगे और लगातार एक डट देखते जाएंगे दृष्टा के भाव से, जो आ रहा है, जो जा रहा है, आने दो, जाने दो, विटनेस करना है आपने, क्योंकि आप इस जगत को देखने आए हुए हैं, क्योंकि ये सारा जगत ही ऑटोमेशन में है। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही ये अंधेरा धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, क्लियर होता जाएगा। इसके बाद आपको धीरे धीरे बहुत सारे रंग दिखेंगे, घूमती हुई आकृतियां दिखेंगी, या आप केमिकली बोल सकते हैं कि हम केमिकली देखते हैं उन चीजों को। लेकिन जब आप और ज्यादा उसमें जाएंगे, ध्यान की गहराइयों में, फिर आपको यह ब्रह्मांड ही दिखने लगेगा, तारे दिखने लगेंगे, आकाश गंगाएं, अनगिनत आकाश गंगाएं सारी की सारी आपके अंदर विराजमान है। आप उसकी विटनेसिंग कर रहे हैं। यदि आप मृत्यु भी देखते हैं अपनी, कि मेरी मृत्यु हो रही है, उसकी भी आप विटनेसिंग करते हैं, सिर्फ शरीर से निकलकर या तो आप चले जाते हैं या फिर दूसरा शरीर धारण करते हैं। वह डिपेंड करता है कि मरते समय आपका भाव क्या होता है। जो भाव होता है, जो इच्छाएं होती है जीवन की रह गई बची कुची, उसी भाव का रूपांतरण आपको मिल जाता है, ऑटोमेशन में है, आप शरीर को धारण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये बताया, अब इसको ऐसा सोचिए समझिए, जब हम सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है? सोते वक्त आपकी आंखें बंद होती हैं, आप अर्थ चेतन मन में चले जाते हैं, उसके बाद भी आंख खुली रहती है, फिर आपको स्वप्न लोक दिखाई देता है, यानी सपने दिखना शुरू हो जाते हैं। सपने में भी आप अपने को रियल महसूस करते हैं, बॉडी वगैरह कुछ महसूस नहीं होती, क्योंकि ब्रेन में ही आप जी रहे हैं। तो उस स्वप्न लोक में अटैच होकर उसमें अपनी गतिविधियां करने लगते हैं। फिर जब सुबह उठकर देखते हैं तो पाते हैं कि वह सपना था, लेकिन आंख खुली हुई थी। तो यही चीज, जब इससे भी बियॉन्ड, सपने से भी यानी स्वप्न लोक से भी बियॉन्ड जब आप एंटर करते हैं, तो हमारी स्टीरियल बॉडी चालू होती है, जिससे हम बने हुए हैं, जिसके अंदर आप जागे हुए होते हैं, होश में होते हुए हैं। अब देखिए, इसके अंदर आपके अंदर जितने भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं, वह सब स्थित हैं और वह सब आपको दिखेंगे। और उससे भी ऊपर जब आप निकलेंगे तो आपकी आत्मा का आपको साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा ही कठिन होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे अभ्यास करते जाना होता है और आप आत्म साक्षात्कार कर जाते हैं। जब आप एक चीज सोचेंगे ना कि क्या मैं जिंदा हूं या मर गया, ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं जीवित हूं, और इसके बाद मेरा क्या होता है? आप जीवित ही रहते हैं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, वह भी कभी नहीं मरती। अब देखिए यहाँ पर ट्रेट, हम लोग ईश्वर के बनाए हुए हैं, परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो हम में कुछ लोगों में परम तत्व भी मौजूद है, और आप ऐसा समझिए कि ईश्वर ने अपने जैसा ही हमें ढाला है, बनाया है। उसने सारे के सारे गुण हमें दिए हैं, लेकिन ये गुण एक शर्त के साथ हैं कि हम कोई भी प्राकृतिक वस्तु को बना नहीं सकते। यानी ईश्वर
प्राकृतिक वस्तुओं को बना सकता है, हम नहीं बना सकते। हम उपयोग कर सकते हैं, उन उपयोगिता का इस्तेमाल करते हुए हम वही चीज प्राकृतिक कृत्रिम रूप में ही बना सकते हैं। जैसा कि हम अपना शरीर नहीं बना सकते, हम पैदा तो कर सकते हैं। एक मानव पैदा होता है, मान लीजिए एक औरत आदमी ने शादी की, उनका बच्चा हुआ, पैदा करने वाले वो नहीं है, वो सिर्फ माध्यम है। प्रकृति के थ्रू बच्चा प्रकट होता है, मानव प्रकट होता है। ये चीज आपके हाथ में नहीं है वैसे, लेकिन हमने रोबोट्स बनाए जो कि कृत्रिम है, वो चीज हम कर सकते हैं। जैसे मैं अग्नि का उपयोग कर सकता हूँ, अग्नि को प्रकट कर सकता हूँ, जला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अग्नि बना नहीं सकता। मैं जल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, पानी से नहा सकता हूँ, अनगिनत गतिविधियां कर सकता हूँ, लेकिन मैं जल बना नहीं सकता। भाप उड़ सकती है, मैं भाप नहीं बना सकता, बादल नहीं बना सकता। ये आकाश कृत्रिम रूप से तो बना सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल आकाश यानी जो प्राकृतिक है वह नहीं बना सकता। ना हम एक स्टार भी बना सकते। देखिए, सारे के सारे गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से लोग कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा आभास होने लगता है। लेकिन यही कट ऑफ करना होता है। इसी को गुमान, घमंड, अहंकार बोला जाता है। वो तो आप ईश्वर का ही रूप, सारे गुण आपके अंदर भी विराजमान है, अत्यधिक शक्ति है आपके अंदर, है ना, लेकिन आप ईश्वर नहीं है। इस बात का स्मरण जरूर रखना है। आप आत्मा है, परमात्मा की, उसका अंश है, सारे गुण लेकर आए हैं और उसी में ही वापस से सम्माहित होना है। अब देखिए, मैं यूनिवर्स की बात करूंगा यहाँ पर। देखिए, जैसा यूनिवर्स ब्रह्मांड को बोलते हैं, अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो बेहद ही जटिल है। आपको ध्यान रखना है, इस बात का अवलोकन कैसे करेंगे आप, इसका निरीक्षण ऐसे कीजिए। आप देखते हैं सूर्य इतना दूर है, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं, हम अपना शरीर तो बिल्कुल छोटा सा महसूस करने लगते हैं और सूर्य का आकार बड़ा होता जाता है। ऐसे ही चंद्रमा के नजदीक अगर कोई जाएगा अंतरिक्ष में, तो वह खुद छोटा महसूस होगा, लेकिन बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब हम दूरी पे होते हैं, तब भी हम ही रहते हैं, लेकिन वह ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है। लेकिन सब कुछ कहाँ विराजमान है? पूरा अंतरिक्ष, हर एक चीज दुनिया की आपकी नेत्र के पीछे, आपका जो पीनियल ग्लैंड है उसमें सूक्ष्म रूप में जो आत्मा बैठी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग के अंदर ब्रह्मांड विराजमान है। इसी वजह से यह भ्रम पैदा होता है। इसलिए बोलते हैं ये जगत मोह माया है, इल्यूशन है, भ्रांति है। ये लोगों को समझ में नहीं आती। ये जगत, भौतिक जगत जो धरती है, ये मरणशील है, यहाँ पे हर कोई मरेगा। इसलिए अपने आप को आत्म साक्षात्कार करना है, जल्दी से जल्दी पहचानना है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये भी ऑटोमेशन में है, यानी स्वचालित है। अब ये स्वचालित कैसे है? आपके अंदर ईश्वर के सारे गुण हैं, यानी आपके अंदर सारे कर्म के प्रभाव हैं, आप कर्म कर सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी भी ऑटोनोमस है, ये भी ऑटोमेशन में है। आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। जितना जल्दी आप आत्म को साक्षात्कार करेंगे, उतना जल्दी आप उसकी अनुभूति करके परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको ये बात थोड़ी सी जटिल लगती है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अगर मैं सिमुलेशन की बात कर लेता हूँ, सिमुलेशन जैसे कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं आप, तो गेम्स में आपने देखा हो, जैसे कि एक फाइटिंग गेम है टेकन टैग। टेकन टैग में फाइटर्स लड़ते हैं, दो फाइटर होते हैं। अब फाइटर, यानी अगर आप इस जगत में देखें, ये जगत एक गेम की मशीन मान लीजिए आप, फाइटर को चलाने वाला कोई और है ना, तो डोरी जो है हमारी, वो परमात्मा के हाथ में है। ऐसे ही जो भी हम काम करते हैं, फाइट करते हैं दुनिया में, ये ऑटोमेशन में है। अब देखिए, उसके पीछे भी जो फाइटर्स खेल रहे होते हैं, जगत दिखाई देता है, जो पिक्चर्स पीछे की बैकग्राउंड होती हैं। यही चीज हमारे साथ है यहाँ पर, ये सारा जगत वही है। लेकिन अब मैं और भी डीप जाऊंगा, तो जो कैरेक्टर है, खेलने जो खेल रहा है अंदर, तो बाहर से खेल रहा है, और एक जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर कभी भी कंपोनेंट्स को नहीं देखता, जिससे वह चल रहा है, स्वचालित है। यानी जो कंप्यूटर गेम्स का मदरबोर्ड एंड कंपोनेंट्स हैं, जिस चीज से वह निर्मित है, वह उसको नहीं देखता।
जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं, देख पाते हैं, वह सूक्ष्म रूप में एंटर कर जाते हैं, यानी सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं। फिर आप ध्यान रखिए, इस गेम का यानी इस मशीन का एक पावर बैंक होगा, क्योंकि बिजली दोगे तो चलेगा। इस ब्रह्मांड को एनर्जी मिली हुई है, एनर्जी यानी आप बिजली भी बोल सकते हैं। अब ये एनर्जी को देखिए कैसे समझेंगे, जैसे मैंने शिव लिखा है, आपने महादेव का नाम सुना होगा, यानी देवों में देव महादेव, जिनके कंट्रोल में सारा मरणशील जगत यानी मृत्यु लोक है। अब देखिए, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो इसकी ई की मात्रा आप हटा दीजिए। ई की मात्रा हटते ही क्या बच गया? शव, यानी हम शव हैं। अब शव के अंदर ई की मात्रा, यानी अगर मैंने ई की मात्रा को यहां पर प्लस किया था और ऐसे जोड़ दिया तो क्या बन गया? शिव, यानी शव और ई की मात्रा, ये ई की मात्रा एनर्जी है। एनर्जी को अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो आप आदि मां शक्ति या पार्वती के नाम से या भगवती के नाम से जान सकते हैं। और जो ये शव है ये खुद ही शिव है, यानी वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन, कंपन और ऊर्जा मिलाकर ही ये सारा ब्रह्मांड स्वचालित है और हम भी इसी से निर्मित हैं। और ये दोनों मिलकर जो ध्वनि निकाल रहे हैं वह है ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि, जिसको हम अन्य उच्चारणों में आमीन भी बोलते हैं, ओमीन भी बोलते हैं, एमन भी बोलते हैं। और ऐसे ही इंग्लिश में शब्द इससे निर्मित है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, यानी सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वव्यापी, जो हर जगह प्रकट है, मौजूद है। चलिए, मैंने ऑटोमेशन के बारे में बताया, इससे आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जब आप आत्म साक्षात्कार करने लग जाते हैं, आपको ये जान लेना है कि जो हमारी आत्मा है वह हर चीज रिकॉर्ड करती है। इससे हम बोलते हैं ना कि अच्छे अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल प्राप्त होगा। तो ये रिकॉर्डिंग के अनुसार ही हमें इस जीवन में भी प्राप्त होती हैं चीजें और अपने आने वाले जन्मों में भी प्राप्त होती हैं। आपको ये चीज स्मरण रखनी है, क्योंकि हम शाश्वत हैं, तो अलग अलग रूप में अलग अलग जगत में हम आते जाते रहते हैं। इसी वजह से ये रिकॉर्डिंग हमारी काम करती है। अब देखिए कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि यदि एक व्यक्ति चोरी कर लेता है, तो चोरी कर ली, लेकिन वह मास्टरमाइंड है, कभी पकड़ा नहीं जाता, कभी पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ पाता, और वह इतना शातिर है कि वह राज अपने अंदर दफन भी करके रखता है, कभी उजागर भी नहीं करता। लेकिन क्या इस बात को मिटाया जा सकता है उसने चोरी नहीं की? ये उसकी आत्मा में रिकॉर्ड हो चुका है, वह भी इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता। आपको ये चीज स्मरण रखनी है, नहीं भूलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो गई। और इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेशन में से होकर ही मिलेगी अगले जीवन में। तो ये चीजें हैं, आपको समझनी है। जो हमारी आत्मा है ये प्रतिपल रिकॉर्डिंग ही कर रही है। आप यदि देख रहे हैं, जैसे ही आप ध्यान देते हैं किसी भी चीज पे, मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है और अचानक से फिसल गई, ये इंसिडेंट आपकी आत्मा में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिस रिकॉर्डिंग को आप जीवन में किसी भी समय रिकॉल कर सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं, और वह फ्लैश आपको दिखाई देगी, ऐसा ऐसा हुआ था। कभी कभी हमें सपनों में भी, यानी स्वप्न में नए नए लोग दिख जाते हैं, शायद हमारी बीवी के रूप में, पति के रूप में, बाप माँ के रूप में, जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, लेकिन हम स्वप्न लोक में इतना जुड़े हुए होते हैं, हम उसको रियल मानते हैं। लेकिन वह पिछले जन्म या उससे भी पिछले जन्मों में रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग है, ये समझ लीजिए कि सूक्ष्म रूप में वह खुल गई है। इसी वजह से आप उससे जुड़े थे और अपना उस अतीत को भी निरीक्षण कर पाए थे। आपको कैसे और समझना है, यदि आप उद्गम की बात करें, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, आप कहते हैं ना कि आप खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये जो खोज और रिसर्च है, जो डिस्कवरी है, ये कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो, मैनिपुलेट कर करके। अपनी ही रिकॉर्डिंग में से आपको जवाब मिलते जाते हैं। आपने ये ट्राई किया, एक जवाब आया, ये ट्राई किया, दूसरा जवाब आया, फिर एक इन्वेंशन हो जाती है, इन्वेंशन के बाद आप फिर से कुछ 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 करते हैं, फिर मॉडिफिकेशंस चालू हो जाते हैं, एडवांसिंग होने लगती है, एडवांसमेंट हो जाती है। तो ऐसे करके सारी इंफॉर्मेशन हमारी ही
शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड है, उस सोल के पास सिर्फ ये है कि आप विटनेसिंग रूप में जब देखेंगे, विटनेस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को बिना नाम दिए देखेंगे तो पूरा जगत आपको फ्लैट नजर आएगा। फ्लैट यानी कि जब आप चलते हैं एक्चुअल में ब्रेन के अंदर ही आप मूव कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैंने कुछ कुछ बातें आपको जो समझाई हैं शायद आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो इस वीडियो को आप जरूर रिपीट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह उलझनों से बाहर निकलें और जल्दी से इन बातों को समझें और अपना समय नष्ट ना करें और इन सब चीजों को जानते हुए अवलोकन करें, आत्मनिरीक्षण लगातार करते रहें, जीवन में ज्ञान बढ़ाते जाएं, है ना। बिल्कुल भी आपको अहंकारी नहीं होना है, क्योंकि अहंकार क्या करता है, अहंकार आपको लिमिटाइज कर देता है, रोक देता है इस जगत को समझने में। क्योंकि यह जगत भी समझना है, तभी आप उसके ज्ञान से इस चीज को शार्पन कर पाएंगे और इन चीजों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी अटकल, दुविधा, परेशानी रह गई हो माइंड के अंदर तो कमेंट लिखकर अवश्य पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको वहीं पर या फिर अन्य वीडियो में, आने वाले वीडियो में जरूर बता दूंगा। तब तक के लिए अलविदा।